स्टूडेंट को स्टूडेंट की निगाहों से देखो ना प्लीज। ठीक है, वो केयर दो ना जो केयर वो डिजर्व करता है। कि आप कोटा जैसे शहर में 5,000 रुपए लेके आते हो और आप ये सोचते हो कि मैंने एक बात बोली कि सर आईआईटी जोधपुर का तो पता नहीं बट आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर बॉम्बे या दिल्ली मिल गया तो अपन अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल अलग होगी, उसका सोचने का तरीका बहुत क्लियर होगा। अगर अपन ने सही टाइम पर ये बात बच्चे को बता दी और उसके पास 2 से 3 महीने हैं, रिजल्ट डिसेंट था, अराउंड 20,000 की रैंक थी मेरी जेईई मेंस में। और मुझे आज भी याद है उन्होंने बहुत तरीके से बोला, नीरज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस कॉलेज के पहले स्टूडेंट हैं और अगर मुझे कुछ खुद का करना है तो मुझे 5,000 बच्चों के बीच में रहना पड़ेगा सो दैट कि मुझे बेटर एक्सपोजर मिले। सबसे खास बात तो ये थी, मैंने ये देखा कि गोवा में भी आईआईटी है। जो हमारा हॉस्टल नंबर 5 था जब वो बना था तो वो एशियाज लार्जेस्ट हॉस्टल था। तो जो वहाँ बाकी के बच्चे थे वो लोग मेरे पास आ गए थे, मेरा रिसर्च कि इस बंदे को जानकारी है। भाई मेरी भी काउंसलिंग कर दी मैंने। कोटा में हमें काम करने के लिए इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स मिलते हैं और उनके साथ काम करके ऐसा लगता है कि अपन काफी लकी हैं। सीटें हैं 17,385 और एडमिशन हुआ है 17,340। आईआईटी की 45 सीटें बर्बाद कर दी गई है। मेडिकल में वो कोशिश करते हैं कि पूरे सारे कॉलेज मिला के एक सीट खाली ना रहे, वो मेहनत करते हैं। इस साल भी 65 सीटें आईआईटी की शहीद कर दी गई। लेकिन अगर कुछ चीजें हैं जो मुझे इस जन्म से अगले जन्म में चाहिए, सबसे पहले तो मम्मी पापा, इसके बाद मुझे अगले जन्म में भी फॉर्म्स कार्ड की ही टीम चाहिए। इस टीम के साथ अगर मुझे इंडियन गवर्नमेंट संभालनी रही तो मैं इंडिया का गवर्नमेंट भी संभाल सकता हूँ। मेरी इस टीम के साथ इतना भरोसा है। ये आप प्रॉपर रांची से हैं और पिछले 4-5 साल से ही कोटा में हैं, पर कोटा के बारे में इतनी जानकारी, कोटा के बारे में इतनी समझ कि आज आप काउंसलिंग, पेरेंट्स, स्टूडेंट सबको हैंडल कर रहे हैं। हम बच्चों को गाइड नहीं करते काउंसलिंग के टाइम पे कि आप कर लो, नहीं, हम कहते हैं हम करेंगे। और ये चीज पूरे इंडिया में करने वाले अपन इकलौते हैं। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा। मैंने सुना है कि कोटा में आपको लोग लेजी इंजीनियर नाम से जानते हैं। हाँ, इसकी एक वजह है कि जब अपन ने फॉर्म्स कार्ड बनाया तो अपन ने इसके टैगलाइन में डाला कि एन इनिशिएटिव बाय लेजी इंजीनियर। तो फिर वहां से हर कोई अब लेजी इंजीनियर करके बुलाता है। मेरा तो बड़ा अटपटा सा सवाल है और ये अटपटा क्यों है इसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है कि आपका जो हेड क्वार्टर है उसकी लोकेशन जी। क्योंकि जब मैं आपसे मिला था सर से बहुत पहले, मेरा एक बार मिलना हुआ था, बहुत ही रैंडम, एक नए 2 फ्रेंड्स के तौर पे कि हाँ हाय हेलो। उस टाइम सर शुरुआत कर रहे थे फॉर्म्स कार्ड की। उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से आपका शायद कुछ बातचीत चल रही थी। तो उस टाइम मेरा एक सवाल भी था आपसे। अब देखो मेरे सवाल तो शुरू हो गए, पर इस सवाल से भी पहले एक सवाल था आपकी हेड क्वार्टर की लोकेशन कोटा सिटी में। जब ये चीज रिवील हुई, जब मैं खुद वहां से निकला, दैट वाज रियली अ शॉकिंग थिंग टू मी। अब मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, उन सवालों में उलझने से अच्छा है हम डायरेक्ट हमारे नीरज सर से पूछते हैं कि फॉर्म्स कार्ड क्या है और ये किस प्रकार स्टूडेंट्स के हित में है और किस प्रकार आप इसको आगे भविष्य में देखना चाहते हैं। छोटा सा सवाल। फॉर्म्स कार्ड एक इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टार्टअप है। अपन सिर्फ एक काम करते हैं कि एस्पिरेंट्स के साथ राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, ठीक है, जिससे उनकी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिले विद द हेल्प ऑफ डेटा। विद द हेल्प ऑफ डेटा स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिले फॉर द बेटर ऑप्शन चूजिंग थिंग, यू नो, एंड राइट टाइम पे उनके साथ राइट इंफॉर्मेशन शेयर हो। तो उसका क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है। आज की डेट में अपन ने जो तरीका निकाला है वो ये है कि अपन बच्चों के व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली डेली अपडेट शेयर करते हैं। बच्चों को व्हाट्सएप पे आप डेली अपडेट शेयर करते हैं, जिसका नाम है एग्जाम अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। एग्जाम अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, गुड। तो इसका क्या पर्पस है? पर्पस एग्जैक्टली यही है ना कि अपडेट्स तो बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो कौन से कैटेगरी के एग्जाम्स हैं जिनको आप मतलब स्पेशली प्रेफर? अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में कहने को तो आप मान के चलो कि इंडिया में कम से कम तो एटलीस्ट 1,000 एग्जाम्स होंगे। बट मेरा ये कहना है कि वो एग्जाम्स जो वाकई में बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हम सबसे पहले उन एग्जाम्स की अपडेट्स बच्चों तक पहुंचाएंगे। उससे क्या होगा, बच्चा कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा। बच्चे की परेशान होने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे के पास पूरी जानकारी नहीं होती है। थोड़ी सी मैं आपसे अपनी जानकारी शेयर करूंगा कि फॉर्म्स कार्ड के बारे में मेरे को क्या पता है। बिल्कुल। फॉर्म्स कार्ड के बारे में पहली चीज जो मुझे पता है, आप डोर स्टेप फॉर्म फिलिंग ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरी चीज मुझे ये भी पता चली है, थोड़ा सा हमने स्टडी किया आपके बारे में, कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी आप प्रोवाइड कराते हैं।
तो मुझे थोड़ा सा आप डिटेल कीजिए कि काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग और आपका जो फॉर्म्स कार्ड का मेन, क्योंकि फॉर्म्स कार्ड नाम सुनते ही एक चीज यही आती है दिमाग में कि ओके फॉर्म्स फिलिंग। फॉर्म्स कार्ड आपकी नज़र में क्या है? फॉर्म्स कार्ड के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपन इंडिया के पहले स्टार्टअप हैं जो डोर स्टेप फॉर्म फिलिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गुड। दूसरी चीज़ कि अगर आप देखोगे तो बच्चे के सिलेबस कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कोचिंग्स के ऊपर है। सिलेबस कंप्लीट हो गई, बच्चे ने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद से लेके कॉलेज जाने तक 2 महीने का टाइम होता है अप्रॉक्स। इस 2 महीने में बहुत सारा ऑनलाइन काम करना होता है जिसे अपन काउंसलिंग कहते हैं। इस 2 महीने में बच्चे को बहुत सारी जानकारी की जरूरत पड़ती है, और सिर्फ इस 2 महीने में नहीं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी। लेट से कि एक पार्टिकुलर बच्चा है, 2 फ्रेंड्स हैं। एक बच्चा है जिसकी मन है कि वो IIT बॉम्बे जाए कंप्यूटर साइंस लेके। दूसरा बच्चा है वो कहता है नहीं मुझे बॉम्बे से ज़्यादा अच्छा दिल्ली लगता है, तो मैं दिल्ली जाना चाहूँगा। अब बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेकर जाने के लिए एक अलग रैंक, एक अलग मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिल्ली में कंप्यूटर साइंस लेकर के जाने के लिए एक अलग रैंक और एक अलग मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अपन क्या करते हैं कि अपन बच्चों को बताते हैं ये चीज़। अब क्या हो रहा है कि बच्चा टेस्ट दे रहा है, सपोज करो कि उसका जो मार्क्स आ रहा है एडवांस के टेस्ट में, आउट ऑफ 360 वो स्कोर कर रहा है अराउंड 260। ठीक है, अब उसको अपन ने बता दिया कि विथ 260 आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, आपको 300 जाना पड़ेगा। तो अगर अपन ने सही टाइम पर ये बात बच्चे को बता दी और उसके पास 2 से 3 महीने हैं, बच्चा प्लान करेगा कि मैं 260 से 300 तक कैसे पहुंचूं। कट ऑफ्स जो जाती हैं, हाँ, तो उनका भी इसी से कनेक्शन रहता है। ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो कट ऑफ ही तो है कि लास्ट ईयर ये नंबर लाने पर ये कॉलेज का ये ब्रांच मिल गया था। तो आपने भी जो बताया उस हिसाब से हमें ये पता चला कि आप स्टूडेंट्स के लिए करते क्या हैं। अब आप हमें ये बताइए कि फॉर्म्स कार्ड का आइडिया कहाँ से आया? देखो आप, मैं अपने IIT JEE की प्रिपरेशन कोटा से कर रहा था। 2014-15 की बात है ये। ओके। मैंने मेहनत बहुत ईमानदारी से करा, मतलब ऑलमोस्ट अपना 100% दिया। फिर मेरा रिजल्ट आया एंड जैसे ही एग्ज़ाम हुआ 25 मई के आसपास अपना एग्ज़ाम हुआ था एडवांस का, वेरी नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ के अपन घर चले गए और घर पे रिजल्ट आया। एंड जितने भी बच्चे हमारे कोटा के हैं मैं सबको बता दूं। एक सेकंड मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ के घर चले गए मतलब? क्योंकि एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट का वेट कोई नहीं करता। ओके। ये पिछले 10 सालों में कोई नहीं करता। सारे बच्चे अपना रिजल्ट अपने घर पे देखते हैं अपने पेरेंट्स के सामने। तो कुछ कामचोर बच्चे होते हैं जो उनके बारे में क्या, उनको फिर फैमिली के सामने देखना पड़ता है अपना रिजल्ट। बट यही मुश्किल है ना कि मेहनत अकेले में कर रहे होते हैं अपन, और जब रिजल्ट आती है तो अपन बिल्कुल घर वालों के सामने होते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो नहीं चाहते कि हम घर वालों के सामने रिजल्ट हाँ, देखें, तो पहले हम खुद देखें। हाँ, तो वो नालायक कोटा में रुक जाते हैं बहाने बना कर। तो घर पहुंचे अपन, रिजल्ट आया। रिजल्ट एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से जो मैं था, रिजल्ट डिसेंट था। अराउंड 20,000 की रैंक थी मेरी JEE मेंस में। और मेरे पूरे के पूरे फैमिली का बैकग्राउंड देखोगे आप तो ऑलमोस्ट पुलिस वाले हैं। तो मैं वहाँ पे 20,000 फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, पूरी की पूरी फैमिली। थोड़ा सा फैमिली के बारे में आप बताइए। लाइक पापा की बात करें तो पापा रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, और जो अंकल वगैरह लोग हैं वो लोग भी इसी डिपार्टमेंट में हैं। तो इंजीनियरिंग के बारे में किसी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट आपकी पर्सनैलिटी किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से कम की नहीं है, क्योंकि आपके बोलने का तरीका, क्योंकि आपने अभी तक इतनी हमने बात की तो आपको समझ आया होगा कि काफी नपे तुले पर्सनैलिटी है ये। अपने शब्दों को बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही प्यार से डिलीवर करते हैं, ताकि ओके ये एक शायद बेस्ट थिंग है। काउंसलर के अंदर ये चीज होनी भी चाहिए, नहीं तो फिर वो बात कैसे निकल के आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीज होती है, आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखिए। आपका काम आपकी पर्सनैलिटी से बोलता है, वो निकल के आता है सामने। आप देख सकते हैं हमारे नीरज सर को। तो अब रैंक आ गई, अपन बैठे काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग से आपको IIT IIT अलॉट होती है। तो मैं बैठा तो देखा मैंने कि इंडिया में 23 IITs हैं। जब तक मैं कोटा में 2 साल तैयारी कर रहा था, मुझे सिर्फ 4-5 IITs के नाम पता थे कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास। जब मैंने पहली बार लिस्ट देखा, मेरी दोनों की दोनों आंखें बड़ी हो गई। सबसे खास बात तो ये थी, मैंने ये देखा कि गोवा में भी IIT है। फिर मैं NITs की तरफ गया, वहाँ पे 32 NITs थी, और मैं सिर्फ एक NIT को जानता था जिसका नाम था तिरुचिरापल्ली। NIT त्रिची, इंडिया के नंबर 1 NIT। तिरुचिरापल्ली साउथ, NIT त्रिची। एंड बाकी NITs के बारे में मुझे आइडिया नहीं कि कौन कैसा है, नाम भी 2-3 के ही सुन रखे थे मैंने। अपनी चॉइस फिलिंग कर रहा था, काउंसलिंग कर रहा था बैठकर, और 32 NITs थी और मैं देख रहा था वहाँ पे। मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं,
तो बस सिर्फ इतनी जानकारी थी कि त्रिची इंडिया की नंबर 1 NIT है, और इस एक जानकारी से मुझे मेरी चॉइस फिलिंग करनी थी। कहाँ से ये जानकारी मिली, अगर आप बताना चाहें तो? कोटा में ये मुझे मिल गई थी दोस्तों के बीच में। कहाँ जाना है तो IIT बॉम्बे जाना है क्योंकि वो सबसे अच्छी IIT है, IIT दिल्ली जाना है, और अगर NIT जाना पड़ा किसी भी हालत में तो फिर त्रिची इंडिया की नंबर 1 NIT है, वहां जाना है। ओके तो मैंने मेरे चॉइस फिलिंग में नंबर 1 ऑप्शन पे डाला NIT त्रिची कंप्यूटर साइंस। ओके। उसके बाद जब मैं लिस्ट दिख रहा था तो मुझे दिखा कि IIIT त्रिची भी है। तो मैंने सोचा कि अगर NIT त्रिची इंडिया की नंबर 1 NIT है तो IIIT त्रिची भी अच्छी ही होगी। कोटा की एक कोचिंग है जो इंडिया की नंबर 1 कोचिंग है, तो बाकी कोचिंग भी तो अच्छा ही कर रहे हैं। ये सोच करके मैंने नंबर 2 पे डाल दिया IIIT त्रिची कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो मैंने NITs डाला, जयपुर डाला, इलाहाबाद डाला, भोपाल डाला, नागपुर डाला, ये चारों NITs के नाम पता थे, सिटीज के नाम पता थे, और यहाँ घूमने की बहुत अच्छी जगह है, ये भी एक वजह थी। एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुआ, राउंड 1 का रिजल्ट आया, मुझे मिला IIIT त्रिची जो कि राउंड 5 तक रह गया। तो मुझे वहां जाकर एडमिशन लेना था, गया मैं वहां एडमिशन लेने के लिए। एंड मैं बता दूं कि 48 आवर्स की ट्रेन जर्नी थी, अकेला गया था कोटा से? हाँ, रांची से। रांची से, हाँ, कि IIT दिल्ली तो मिला नहीं, तो लाइक IIIT त्रिची जाना अपने आप में पनिशमेंट जैसा था। तो मैंने सोचा पनिशमेंट है तो मैं अकेला ही जाता हूँ, घर वालों को लेके नहीं गया मैं। पनिशमेंट जैसा क्यों था? क्योंकि सपना देखा ना 2 साल IIT दिल्ली जाने का, घर वालों को भी ये उम्मीद थी कि बच्चा जाएगा। तैयारी आपने ईमानदारी से की थी, बहुत ईमानदारी से की थी। तो पहुंचा IIIT त्रिची, वहां पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए चेक करने के लिए, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स चेक करा। सुबह के 9 बज रहे थे। तो जैसे ही कंप्लीट हुआ वो प्रोसेस, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे वो खड़े होते हैं, और मुझे आज भी याद है उन्होंने बहुत तरीके से बोला था, मेरा नाम पढ़ लिया होगा मेरे डॉक्यूमेंट्स में, नीरज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस कॉलेज के पहले स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट है? हाँ, IIIT त्रिची 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके ओके ओके। और ये बात मुझे पता चला शाम में उस दिन। मैं सुना तो ये बात, बट मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा, मैं आ गया रूम पे। एंड फिर शाम में, पहले मैं रोकना चाहूंगा, मैंने आपको बोला है, आप खुद जानते हैं यही जर्नी होती है, इतने उतार चढ़ाव, इतना कुछ देखना पड़ता है, कैसे कैसे फैसले लेने पड़ते हैं, कितना क्लियर रहना पड़ता है, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या क्या सेक्रीफाइस करना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छे से आपने अपनी जर्नी से ये चीज क्लियर। शाम के टाइम पे मैं मेस में गया चाय पीने के लिए, और टोटल 30-40 बच्चे थे उस कॉलेज में जो उस मेस में थे उस टाइम पे। तो मैं जैसे ही आया वैसे ही सबके सब स्टार्ट हो गए, भाई तो IIIT त्रिची से है। मैंने बोला जी, एक बार फोन निकालना, विकिपीडिया खोलना। विकिपीडिया खोला, वहां पे IIIT त्रिची देखा, इस्टेब्लिश्ड ईयर देखना, मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था 2015। वो कौन सी ईयर थी? 2015। ओके। मेरे कोटा के हॉस्टल में 65 बच्चे थे और मेरे कॉलेज में 40। तो ये तो क्लियर था कि आगे चल के कुछ खुद का करूंगा। तो 40 बच्चों के बीच में तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो बहुत बहुत बुरा रहा वहाँ पे। उस साल बोल रखा था गवर्नमेंट ने कि अपन CSAT काउंसलिंग नहीं करेंगे, स्पॉट राउंड कहते हैं उसे। बट मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, अनाउंस हुआ अराउंड 1 मंथ के बाद कि CSAT काउंसलिंग हो रही है। मतलब आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे उसके लिए आपको वापस मौका मिल रहा है। तो मैंने काउंसलिंग के ऊपर रिसर्च करा कि आखिर एग्जैक्टली मैंने गलती क्या करी थी। मैंने सारे कॉलेजेस के प्रोफाइल बनाए, मुझे समझ में आया कि IIIT जो होती है वहाँ पर सिर्फ 3 ब्रांच होता है, CAS, IT एंड EC। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड 1000 होते हैं। NITs में सारे ब्रांच होते हैं, इन 3 ब्रांच के अलावा सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ 5000 बच्चे होते हैं। और अगर मुझे कुछ खुद का करना है तो मुझे 5000 बच्चों के बीच में रहना पड़ेगा, सो दैट कि मुझे बेटर एक्सपोजर मिले। तो मैं जब इन सारे कॉलेजेस के बारे में पढ़ रहा था, मुझे कॉलेज बीच में मिला BIT मिश्रा। तो BIT मिश्रा लाइक अपने आप में एक IIT जैसा कॉलेज था, जितना मैंने रिसर्च किया उसके बारे में। वहाँ पर थे 5000 बच्चे। तो इस बार CSAT काउंसलिंग में मैंने BIT मिश्रा को नंबर 1 चॉइस बना के कंप्यूटर साइंस डाला, EC, EEE, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, सारे ब्रांच डाल दिए। उसके बाद जो मैंने NITs की रैंकिंग बनाई थी कि NIT नंबर 1, 2, 3, 4, तो टॉप 20 NITs उठा करके कंप्यूटर साइंस, टॉप 20 NITs EC, एंड उस तरीके से करा। नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट ऑफ द NITs को मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे सिक्किम नहीं जाना, मुझे एक्सपोजर चाहिए। ठीक है, BIT मिश्रा ऑल आउट हुआ, गया वहां पर एडमिशन लेने के लिए मैं। अब BIT मिश्रा वो कॉलेज था जिसके सपने अपन ने देखे थे। एक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है वो, 5 से 6 हजार बच्चे पढ़ते हैं। IIT? BIT मिश्रा, BIT जहाँ मैं गया, मिश्रा। ओके।
एंड 5 से 6 हजार बच्चे हैं वहां पे। जो हमारा हॉस्टल नंबर 5 था जब वो बना था, तो वो इंडिया का एशियाज लार्जेस्ट हॉस्टल था वो। तो वो तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कैंपस में मिसाइल रखा हुआ था, तो वो सारी चीजें देख करके ना बहुत अच्छी फील आती थी। Motivation। तो 4 साल मेरा कॉलेज में बहुत अच्छा गुजरा। एंड सेकेंड ईयर से मैंने क्या करा कि जब मैं IIIT त्रिची में अपनी काउंसलिंग कर रहा था स्पॉट राउंड की, तो जो वहाँ बाकी के बच्चे थे वो लोग मेरे पास आ गए थे मेरा रिसर्च देख के कि इस बंदे को जानकारी है, भाई मेरी भी काउंसलिंग कर दी मैंने। नेक्स्ट ईयर उसमें से 4-5 का फोन आया कि मेरा छोटा भाई है, कोटा गया था, उसके रैंक अच्छी है, काउंसलिंग कर देंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। एंड सेकेंड ईयर से ही 50 के आसपास बच्चे हो गए जो सा काउंसलिंग। समझ पा रहा हूँ शुरुआत कहाँ से। सेकेंड ईयर करा, थर्ड ईयर करा, फोर्थ ईयर करा, फिर जॉब लगी। क्लास का वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज था। मैं बैंगलोर गया, मैं 3 दिन जॉब कर पाया। एंड 4th डे मैं कोटा आ गया कि जाहिर सी बात है कि मुझे एजुकेशन के फील्ड में ही काम करना है, मैं वहां पे नहीं कैरी कर पा रहा। मुझे वहां पर क्या काम था लाइक आपका? सॉफ्टवेयर्स। ओके। मैं था तो सिविल का, बट मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छे से कर रखा था। ओके। तो मैं कोटा पहुंचा, अकाउंट में थे अराउंड 5,000 रुपए। एंड ये था कि कंपनी खोलनी है। हाँ, ये उस टाइम पर तो मैंने कर लिया। आज मैं नहीं सोच सकता। अभी मुझे अगली कंपनी स्टार्ट करनी है ईवी के फील्ड में, और मैं बहुत सारे फंड्स इकट्ठा कर रहा हूँ। ये जो जोश और जुनून होता है ना, ये उस एज में ही होता है। ये आप कोटा जैसे शहर में 5,000 रुपए लेके आते हो और आप ये सोचते हो कि मैं कंपनी खड़ी कर लूंगा। वैसे कोटा अपॉर्चुनिटीज का शहर है। बिल्कुल। मेरा पर्सनली ये है कि मेरा तो मतलब बहुत ही सीधा सा फंडा है, क्योंकि मेरे फादर बोलते हैं कि चीज़ों को देखो, दिख रही हो तो बढ़िया है, नहीं दिख रही हो तो मत ही देखो। कई बार जब जीवन में समय नहीं होता है आपके पास, मेरे लिए कोटा है सपनों का शहर है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि एजुकेशन है, कोचिंग इंडस्ट्री है, इसके साथ साथ और कितने लोगों का काम चल रहा है और कितने लोग कनेक्टेड हैं। कोटा में हमें काम करने के लिए इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स मिलते हैं। इंडिया के सबसे अच्छे ब्रेन्स कोटा में ही है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, और उनके साथ काम करके ऐसा लगता है कि अपन काफ़ी लकी हैं। किसी बच्चे का कोई काउंसलिंग का कोई एक्सपीरियंस जो आपको बूस्ट अप कर दिया हो या यादगार रह गया हो कुछ? बिल्कुल ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। मुझे 2 केसेस याद आता है। अश्विनी का केस ये था कि उनका मेंस का रिजल्ट अच्छा था, एडवांस का रिजल्ट थोड़ा पीछे था। तो एडवांस के रिजल्ट पे जो आईआईटीज मिल रही थी वो सबसे लास्ट की थी। ब्रांच भी माइनिंग वगैरह मिल रहा था, बट मेंस का रिजल्ट अच्छा था, तो यहाँ से एनआईटीज में ईसी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। बट जब मैंने अश्विनी से बात करा तो उनका यही कहना था कि मुझे भी बड़ा होकर कुछ खुद का करना है, मुझे एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए। तो अपन ने कहा फिर एनआईटी छोड़ के आईआईटी चलते हैं, ब्रांच मैनेज कर लेंगे। एक क्वेश्चन आया कि आस्क, ये जो एक्सपोजर वाला पॉइंट है और एक है प्रैक्टिस वाला पॉइंट। प्रैक्टिस समय देता है कोई, अपनी गुडविल क्रिएट करता है कोई, और एक पहले से ही हम किसी अच्छे कॉलेज से एक्सपोजर लेके चलें। एक है कि आप आईआईटी में जाकर के कोडिंग करना सीख रहे हो, दूसरा ये है कि आप किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में, छोटे से कॉलेज में रह के सीख रहे हो। सीखा उन दोनों ही बच्चों ने, मेहनत उन दोनों ही बच्चों ने करी है। लेकिन जो आईआईटी वाला बच्चा है उसके पास आईआईटी की एक्सपोजर है, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल अलग होगी, उसका सोचने का तरीका बहुत क्लियर होगा। दूसरी चीज़, दोनों ने सीख लिया इक्वली। आईआईटी वाले बच्चे को 50 कंपनी में बैठ करके अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, इस बच्चे को नहीं मिलेगा। तो एक्सपोजर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस करने के लिए। ओके। और वो जो स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल एक्सपोजर के करीब रह जाते हैं पॉइंट कुछ मार्क्स की वजह से, ये बहुत दुखद हालात है कई बार कि यार मेरा तो 1 नंबर से रह गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप एज अ काउंसलर क्या ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं? बहुत आसान है ये कि देखो, सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं आईआईटीज में जाने की, ठीक है। 2-4 नंबर कम रह गए, नहीं जा पाए, तो फिर अपन कोशिश करते हैं एनआईटीज और IIITs में जाने की। जो अपन यहाँ भी नहीं जा पाते हैं, तो आज की डेट में इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। तो मतलब समझे, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, और कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि कहने को तो प्राइवेट है, मगर एक्सपोजर वो भी आज की डेट में एनआईटीज के बराबर का दे रहे हैं। आपको पता होगा बिट्स प्लान एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन उसकी लेवल आईआईटी के इक्विवेलेंट है। बिट्स प्लान इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी। बिल्कुल, टॉप 5 आईआईटीज। मेरा अगला सवाल है कि फॉर्म्स कार्ड को बनाने में आपने चैलेंजेस क्या क्या फेस किए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने सोचा और हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि अभी सिर्फ आइडिया फॉर्म हुआ है, उसका एक ढांचा, उसकी एक संरचना माइंड में रेडी हुई है, अपने दिमाग में रेडी किया है। अब उसके लिए आगे क्या स्टेप है, कैसे उसको वहां तक लेके जाना है, उस विजन को, उस सपने को जो आपने देखा,
तो मुझे आप ये बताइए कि आपने क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स फेस की। ये तो मेरा फर्स्ट डे से क्लियर था कि विद फॉर्म्स कार्ड मैं चाहता हूँ कि बच्चों तक राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके लिए सबसे पहले चीज ये जरूरी थी कि हम बच्चों से कनेक्ट तो हो, कनेक्ट होने के बाद ही तो अपन वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपन वो गाइडेंस शेयर कर सकते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए मुझे एक रास्ता दिखा फॉर्म फिलिंग। और फॉर्म फिलिंग के साथ सीन क्या है कि इंडिया में 50 सालों से चला आ रहा है, एक तरीका है कि अपन ने एक साइबर कैफे बना दिया, बच्चे जाते हैं वहां जाके फॉर्म भरते हैं। अब गलती से मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं अगर उसी काम को करने आया हूँ मैं कोई नया रास्ता निकालूंगा। ठीक है, ये इंजीनियर्स की है कि मुझे वही काम करना है, तो मैं कोई रास्ता नया ढूंढूंगा, चाहे क्रिएटिव हो चाहे टेक्निकल हो। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि स्विगी जोमेटो रूम पे आके खाना दे रहे थे, अमेजन था, फ्लिपकार्ट था, जूते चप्पल कपड़े सब रूम पे आ रहे थे। तो अपन ने कहा क्यों ना कोई पढ़ाई की चीज रूम पे लेके आई जाए। तो फिर अपन ने डोर स्टेप फॉर्म फिलिंग का काम स्टार्ट करा। वहां से क्या हुआ कि बहुत सारी क्वेरीज आई। फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा फॉर्म फिलिंग फ्री था। तो उस टाइम पर अराउंड फ्री फॉर्म फिलिंग, ये मतलब आपका ये सबसे मतलब बेस्ट कैची टैगलाइन थी। हाँ, मैं तो उस यही टाइम पे बोलूंगा था, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आया पूरे था। शहर में। अरे वाह यार, और ये वो भी ना- आप शायद हॉस्टल्स में जाके बिल्कुल। गर्ल्स को अलग और बॉयज को अलग सेपरेटली हैंडल कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे चैलेंजेस आपने मतलब कैसे फेस किए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? लाइक हमें प्रिंट भी करना रहता है फॉर्म को, शायद प्रिंट करके सबसे पहले ये था स्कैन कि करके। हम जब फर्स्ट ईयर था ना, तो अपन ना एक मोटा सा डब्बा सा प्रिंटर लेके हॉस्टल्स में गए थे। पोर्टेबल? हाँ हाँ, बड़ा सा नहीं, जो अपन यूज करते हैं ऑफिस में। ओके। और ऑफिस चार्जिंग प्लग। और हॉस्टल के चार्जिंग प्लग में उसको लगा दिया। फिर थोड़ा मेहनत करा तो मुझे दिखा कि इंडिया के बाहर से अपने को कुछ स्कैनर्स मिल सकते हैं जो कि लैपटॉप के साइज का होता है और बैग में आ जाता है। डब्बा नहीं होता वो, बिल्कुल लैपटॉप के साइज का होता है। और उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, लैपटॉप से कनेक्ट कर दो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है उसे। कुछ अपडेटेड मामला। तो ये था कि नेक्स्ट ईयर से बंदा बैग में लेके जा रहा था लैपटॉप एंड स्कैनर, एंड बच्चे का रूम वहां पे फिल कर दिया। ये आप खुद कर रहे थे? नहीं, ये टीम थी मेरे पास। फॉर्म फिलिंग का काम मेरी टीम इतनी अच्छी रही है कि मुझे कभी भी फॉर्म फिलिंग नहीं करना पड़ा है। तो टीम जाती थी उसके लिए एंड करती थी, और ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि डिमांड इतनी ज्यादा होती थी कि मेरे टीम हमें आज भी कम पड़ जाता है। इस साल भी टीम कम पड़ा है। इस साल भी आप मान के चलो कि अपन ऑन संडे ठीक है 80% फॉर्म फिल कर पाते हैं। मतलब 500 से 600 की कॉल है और हार्डली 400 फॉर्म फिल कर पाते हैं। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अपन 90% तक पहुंच जाते हैं। और जो नहीं हो पाते फॉर्म फिल, वो उनसे रिक्वेस्ट करते सर आप कल स्लॉट बुक कर लो। ओके, तो फिर आप मैनेज कर लेते एक कोटा जैसे शहर को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी। लिटरली आप मानेंगे नहीं, कोटा में अगर कोटा को 4 जोन में डाले आप, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो कुछ तो पूरे का पूरा होल्ड करके बैठे हैं। वास्ट अमाउंट ऑफ ऑडियंस। स्पेशली तो आपके तो मिलने वाले अलग ही होंगे कि सर यहाँ आओ, सर यहाँ आओ, सर यहाँ आओ। तो वो सारी भागा दौड़ी, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे मैनेज करते थे? लाइक ये देखो, आप अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको आवरली बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं, 10 to 11, 11 to 12। और अपने को पता है कि अपनी टीम 10 से 11 के बीच में अराउंड लेट्स से 50-60 फॉर्म्स फिल कर सकती है। तो बच्चे को स्लॉट दिया जाता है कि टीम आपके पास फर्स्ट हाफ में आएगी, सेकंड हाफ में आएगी, लेट इवनिंग में आएगी। तो उसके लिए कोई टेली कॉलिंग या फिर आप ये गूगल शीट से बहुत आसानी से हो जाता है। वापस थोड़ा सा सर बताइए आप इनको। ये गूगल सीट से बहुत आसानी से हो जाता है। जो सेग्रीगेशन है, स्लॉट बुकिंग है, ये इंजीनियरिंग करने का ये फायदा होता है। और वैसे गूगल शीट्स आज के समय पे मतलब सबसे इजीएस्ट तरीका है टू एक्सेस द डेटा। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला सवाल जो मेरे मन में है वो ये है कि स्टूडेंट कितना ओपन अप हो पाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके? देखो, 2 फेज होता है स्टूडेंट्स का। एक फेज होता है जब उसने एग्जाम नहीं दिया होता है, उस टाइम पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं बोलता भी हूँ कि ज़्यादा मत परेशान करो, उसको छोड़ दो। ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, तो उसको करने दो। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी दे दो। बट दूसरा फेज होता है रिजल्ट के बाद। फर्स्ट फेज में वो बिल्कुल नहीं सुनता, सेकेंड फेज में वो हर बात सुनता है। तो जब वो उस फेज में आता है ना, उस टाइम पर फिर बैठ करके अपन ये कोशिश करते हैं बच्चे को समझने की। यानी कि काउंसलर की नीड तब उनको ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है जब वो दर्द में ज्यादा होते हैं। होते हैं तो उनको लग रहा होता है कि उनके नंबर पे इंडिया में कोई कॉलेज ही नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अभी टिल डेट 2024 में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं जेईई मेंस के पिछले 5 सालों में 15-16 लाख के आसपास है। लास्ट ईयर तक जो डेटा था, तक के हाईएस्ट फॉर्म फिलिंग इन आईआईटी। यहाँ जेईई मेंस की जो फॉर्म है Okay. वो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा इस साल भरा गया है। Okay, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं।
तो क्या होता है कि 15-16 लाख बच्चे हो गए। आईआईटी में सीट की बात करोगे आप तो 17,760 है, एनआईटीज की बात करोगे आप तो 24,000 है, ट्रिपल आईटीज की बात करोगे 8,846। तो वैसे ओपन अप नहीं हो पाते होंगे वो। हाँ, आधा तो वहीं पे उनको लगता है कि मेरे नंबर पे ना मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा मिलेगा, और वो एक गलत जानकारी है। वहां पर अपन बच्चे को बताते हैं कि इंडिया में सारे इंजीनियरिंग की सीटें मिला दें, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, तो समवेयर अराउंड 15 लाख है। ये आपने खुद ने स्टडी किया हाँ, है या फिर ये बिल्कुल। अवेलेबल सोर्सेज पे है डेटा? हाँ, ये है, ये डेटा सब लोग जानते हैं, आप गूगल करोगे आप भी पहुंच जाओगे वहां तक। गॉट इट। तो अगर बच्चे भी 14-15 लाख हैं, सीट भी 14-15 लाख से ज्यादा ही है, तो हकीकत तो ये है कि कोटा में 2 साल आप ऐसे भी करके बैठे रहोगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगी। ओके। जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि हम बेहतर कॉलेज में जा सकें। एक सवाल मेरे माइंड में ये भी आया, कॉलेजेस, बड़े कॉलेजेस आपने बताया आईआईटी में काफी अलग अलग कैटेगरी है, तो कुछ बड़े कॉलेजेस की सीट्स भी बच जाती होंगी, किसी भी रीजन से बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहा है, उन सीट्स का क्या होता है? तो पहला सवाल ये। और दूसरी चीज ये है कि उन सीट्स के बारे में क्या वो कोई एक्शन लेते भी हैं या फिर वो मैं आपको सबसे पहले डेटा बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं 2023 में आईआईटी होस्ट कर रहा है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी, हाँ, 2023 में वो होस्ट था। तो 23 में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स था आईआईटी में वो था 17,385। ठीक है, पूरे काउंसलिंग के बाद आईआईटी गुवाहाटी ने एक रिपोर्ट बना के, ज्वाइंट जेआईसी रिपोर्ट कहते हैं उसे, वो रिपोर्ट डाली है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके डेटा है, आईआईटी गुवाहाटी का दिया हुआ डेटा है ये, कि सीटें हैं 17,385 और एडमिशन हुआ है 17,340। मतलब आईआईटी की 45 सीटें बर्बाद कर दी गई है। आप भी कोटा में हो, मैं भी कोटा में हूँ। आई डोंट थिंक कि हमसे बेहतर कोई समझ सकता है पूरे इंडिया में कि एक सीट की कीमत क्या होती है। तो यहाँ पर तो एक सीट के लिए क्या क्या हो रहा है, और अपन ने 45 सीटें आईआईटी की बर्बाद कर दी। तो उस पे कोई एक्शन, कोई अमल या फिर कोई कमेटी बना के या फिर वापस से स्टूडेंट्स को दे दी जाए वो सीटें, या फिर कुछ भी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसकी वजह ये थी कि 2 काउंसलिंग होती है, एक होता है जोसा काउंसलिंग, उसके बाद होता है सीसेप काउंसलिंग। ओके। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये चारों की चारों जोसा काउंसलिंग में बैठती हैं। अब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में जो सीटें बच जाती हैं वो उन सीटों को सीसेप काउंसलिंग में लेकर के बैठते हैं और वहां से भर जाता है। तो फिर आईआईटी कहता है मैं सीसेप काउंसलिंग में नहीं बैठूंगा। क्यों? अब इस सवाल का जवाब आपको आईआईटी वाले ही दे सकते हैं। गलत है ये। 45 सीटें बहुत बहुत बड़ा नंबर है, नहीं बर्बाद होना चाहिए। बहुत बड़ा। 24 का डेटा बताता हूं मैं। इससे पहले एक सवाल, क्या नीट में भी ऐसा है? नहीं, नीट में क्या है कि हमारे देश में जितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, अपन ऑलरेडी बहुत बड़े शॉर्टेज पर है। तो एक सीट समझती है इस चीज को, मतलब हाँ बिल्कुल, कि हम एक सीट मेडिकल का तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है जहां पर कि बच्चों को सामने बुला के बिठा दिया जाता है और डायरेक्टली हो जाता है कि 2 सीट 3 सीट रहती है, बच्चा सामने बैठा होता है, तो रैंक वाइज उनको लाइन में कर लेते हैं और फिर वो 2 सीटें भर दी जाती है। मेडिकल में वो कोशिश करते हैं कि पूरे सारे कॉलेज मिला के 1 सीट खाली ना रहे, वो मेहनत करते हैं। तो क्या हर साल ये डिफरेंस रहता है लाइक फिगर्स में? हाँ बिल्कुल, हर साल। और क्या करा अभी इस बारे में? कुछ भी नहीं। इस बारे में जब भी आप बात करोगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यही सुनने को मिलेगा कि वो इस पर काम कर रहे हैं। Doing something about it. 10 साल हो गए हैं बट ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। आईआईटी मद्रास होस्ट किया 2024 का आईआईटी, और जो सीटें थी वो थी 17,760 और जो एडमिशन हुआ है वो हुआ है 17,695। 65 सीटें आईआईटी की शहीद कर दी गई हैं। तो तरीका ही, आप सीसेप में बैठ सकते हो या तो फिर आप उन सीटों पे अलग, आपको सीसेप में नहीं बैठना, आपको हो सकता हो बेइज्जती महसूस होती हो, मत बैठो, आप एक आईआईटी के स्पॉट राउंड अलग से कर लो, मगर उन सीटों को भरो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे आपको जब आप काउंसलिंग करते होंगे तो बताते भी होंगे? बिल्कुल। और वो आपसे कुछ उम्मीद करते होंगे, तब आप क्या ऑप्शन में देते हैं उनको कि हम क्या करें? अपन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेटर लिखते हैं, ईमेल करते हैं। आपने किए? बिल्कुल किए, हर बार किए। क्या लैंग्वेज लिखते हैं आप उसमें, लाइक कैसे आप उनको अप्रोच करते हैं? सबसे पहले वो प्रॉब्लम बताते हैं ना, डेटा शेयर करते हैं कि सर आपने पिछले 10 साल में इतना इतना सीटें बर्बाद करी है, और 3-4 ऑप्शंस बताते हैं अपन कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे मेडिकल में होता है आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं इनके अप्रोच में अपने तरफ से कोई कमी रह रही हो, या फिर यही तरीका है कि हाँ हम उन्हें? एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन ही ये मेल कर रहे हैं या अपन ही ये लेटर कर रहे हैं। पूरे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको मेल करते हैं, लेटर देते हैं, बताते हैं। न्यूज वाले भी इस बात को कभी कभी हाईलाइट करते हैं, बट ये बात उन तक पहुंची हुई है।
अब द थिंग इज कि वो कब एक्शन लेते हैं वो उनके ऊपर ही है। तो आप एक बार बोलना चाहेंगे इस बारे में कुछ? हाँ। एक बार आप बोलिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, आप और मैं इस कमरे में बैठ के हम बात कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट खत्म, बात खत्म। मैं कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि हम सबको एक फिगर पता है कोटा में पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है, और हमारे पास एक ईयरली डेटा आता है कि इतने सारे लोगों ने गलत कदम उठा लिया। अगर आप उस नंबर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सीट की कीमत कितनी ज़्यादा है हमारे लिए। और जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को ये पता चलता है कि एट द एंड ऑफ सेशन आपने 23 में 45 सीटें बर्बाद करी, तो और ज़्यादा बुरा लगता है। बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जो बच्चा यहाँ मेहनत करता है, हम खुद देखते हैं अपने आंखों से यार, कैसे वो बिल्कुल जानकारी की कमी की वजह से, कह सकते हैं इसे, सिस्टम में प्रोसेस की कमी होने की वजह से। तो ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हाँ ये तो गलत है, इस पे काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर इस पे काम होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या है, आप ये बताइए कि अगर हाँ सरकार आपको ऑप्शन देती है या फिर जो भी कमेटी है, बोर्ड है, कि हाँ हम जो बची हुई सीटें हैं उन पे वापस से एक बार सबको मौका देते हैं, बिल्कुल, तो जो 65 सीटें हैं वो भर जाएंगी। तो 65 सीटों को भरने के लिए क्या उनको ज्यादा कोई कॉस्टली या फिर किसी और रीजन से? बिल्कुल भी नहीं। आई गेस 1 से 2 दिन का काम होगा और सारा काम आज की डेट में ऑनलाइन होता है। टीम की कमी नहीं, टीम की बात करेंगे उस पॉइंट पर टीम की कमी तो नहीं है। हाँ, जो कमेटी एग्जाम करवा रही है, एनटीए जिसे अपन कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहां पर मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि उनके पास टीम की शॉर्टेज है। और तौर तरीकों की उसकी तो हद से ज्यादा है। इस बार भी आप देखोगे तो जो एग्जाम की डेट्स है इन लोगों ने दिसंबर में रिलीज करी है, ठीक है, इसी दिसंबर में। एक नवंबर को फॉर्म आई थी Okay. और 28 अक्टूबर को फॉर्म आई थी और 28 अक्टूबर को एग्जाम का डेट रिलीज हुआ था कि आपका जो एग्जाम है वो 22 जनवरी से है। मुझे लगता है बच्चों को एग्जाम डेट कम से कम तो 6 से 7 महीने पहले पता होना चाहिए। ये डिले था। अब मैं बात करूँ 23 में सितंबर में बता दिया था, थोड़ा सा पहले तो बताया था। तो इस बार मतलब कितने दिन आपने बताए? 28 अक्टूबर को रिलीज हुआ है कि 22 जनवरी से एग्जाम है, हार्डली 3 महीने दिए गए बच्चों को। ओके। तो जब बच्चों को एग्जाम का डेट पता चलता है ना, ये थोड़े सीरियस हो जाते हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के। ऑब्वियसली कोई भी बोल देगा दिस इज आवर डेडलाइन, वी नीड टू वर्क। बिल्कुल Clear? प्लान कर सकते हो ना उसके अकॉर्डिंग। गुड गुड गुड। फॉर्म्स कार्ड की टीम किस विजन पे काम करती है? और मैं टीम के विजन की बात करूं तो मैंने हमेशा आपका विजन हमें पता है, फॉर्म्स कार्ड का विजन क्लियर है। अगर अपन एक टीम में हैं तो अपना विजन तो सेम ही होगा, ठीक है। एंड मैंने टीम से हमेशा कह रखा है कि आप बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों की निगाहों से देखोगे। अपने ऑफिस में कभी भी कस्टमर्स और क्लाइंट्स का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, वो आपका आखिरी दिन होगा ऑफिस में। वो बच्चे हैं और हमेशा उनको बच्चों की निगाहों से ही देखना है। एंड टीम के बारे में बताऊं तो वैसे तो मैं नास्तिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगले जन्म में यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस जन्म से अगले जन्म में चाहिए तो सबसे पहले तो मम्मी पापा, उसके बाद मुझे अगले जन्म में भी फॉर्म्स कार्ड की ही टीम चाहिए। इस टीम के साथ टीम के लिए मेरे तरफ से एक बार रियली अप्रिशिएशन, क्योंकि एक स्टार्टअप के तौर पे एक फाउंडर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और जब उसकी कोर स्ट्रेंथ उसकी टीम उसको समझती है, वो कंटेंट, वो एक्सपेक्टेशंस, वो रिजल्ट्स, वो डेडलाइंस, उन सबको मीटअप करती है, तो वो सारा क्रेडिट जाता किसको है? टीम को। और हालांकि आपका आइडिया है और टीम आपसे कनेक्टेड है तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। टीम के साथ मुझे इतना भरोसा है कि अगर अपन ने चाय बेचना स्टार्ट करा तो हम वहां से भी 100 करोड़ तक जाएंगे। इस टीम के साथ अगर मुझे इंडियन गवर्नमेंट संभालनी रही तो मैं इंडिया का गवर्नमेंट भी संभाल सकता हूँ मेरे इस टीम के साथ। इतना भरोसा है मुझे मेरे इस टीम। इतना भरोसा कैसे? वजह है कि उनके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत सही हैं, क्लियर, बहुत सही, बहुत क्लियर है। कि अभी तक मुझे एक ही शिकायत रही है जब मैं स्टूडेंट था कोटा में, या जो मेरा फेज रहा है पूरे पढ़ाई का, कि स्टूडेंट को स्टूडेंट की निगाहों से देखो ना प्लीज, ठीक है। वो केयर दो ना जो केयर वो डिजर्व करता है। कस्टमर और क्लाइंट्स को लोग केयर नहीं देते। जब आप उस निगाहों से देखना शुरू करते हो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। वो बच्चा है, उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे। आपको पता है हमारे फॉर्म्स कार्ड में बच्चों को परमिशन है कि वो मेरे टीम से आवाज़ ऊंचा करके बात कर सकते हैं। मेरे टीम को परमिशन नहीं है। कुछ भी हो जाए आप बच्चों से आवाज़ ऊंचा करके बात नहीं कर सकते। एंड एक और कल्चर है अपन ने कि आपको आप बोलना है, आप तुम बोल ही नहीं सकते। बच्चा कितना भी छोटा हो, आप कितने भी बड़ो हो, बोलना आपको आप ही है। ये सारे बेसिक्स हैं काउंसलिंग के, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल।
देखो मुझे ये चीज़ स्टार्टिंग में समझ में आई थी कि कोटा में जो लोग अच्छा करें अभी तक कितनी कोचिंग कंपनी बंद हुई आपको भी पता है, बंद क्यों हुए, और जो एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है कोटा में जो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनको देख करके मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि वो बच्चों का ख्याल बच्चों की तरह रखते हैं। तो उनका ये मुझे समझ में आया कि आप बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे आपके बिजनेस और कंपनी का ख्याल रखेंगे। इसका एक कारण ये भी है, काफ़ी समय से एक सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगता है, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगता है। और अब आई डोंट थिंक सो कि एजुकेशन सिर्फ किताब है, बिल्कुल एजुकेशन किताबों से भी बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद ने कोटा में देखा है, मेंटोरशिप सेशंस देखे हैं, ओरिएंटेशन सेशंस देखे हैं, इवन क्या बोलते हैं वो डाउट सॉल्विंग रिपोर्ट्स, DPPs, इन सब पे काम होता है। आप मानेंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इतना बेहतरीन एक एजुकेशनल सिस्टम आपको किसी और शहर में देखने को मिलेगा। आपके बारे में जाना तो ये पता चला कि आप प्रॉपर रांची से हैं और पिछले 4-5 साल से ही कोटा में हैं, पर कोटा के बारे में इतनी जानकारी, कोटा के बारे में इतनी समझ कि आज आप काउंसलिंग, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबको हैंडल कर रहे हैं, तो वो कैसे? कोटा के बारे में मैं आपको एक बात ना बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, ठीक है। मैंने कोटा की भी स्टडी मटेरियल्स देखी है, टीचिंग मेथड्स देखे हैं, टीचर से मैं पढ़ा भी हूँ, एंड मैं दिल्ली भी जाकर के वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मेथड्स देखे, सारी चीज़ें करी हैं, साउथ भी गया हूँ मैं। एंड जब मैंने पूरा देखा ना, तो उसके बाद मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि कोटा इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देता है। कोई समय देता है, सिस्टम डेवलप होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक सिस्टम डेवलप कर लेता है। फॉर्म्स कार्ड की जर्नी क्या रही इसमें? उस समय में 4 साल 3 साल जो भी आपने समय दिया, उसके बाद आज फॉर्म्स कार्ड कहाँ है? जब आपने स्टार्ट किया था तब वो कहाँ था, और आने वाले कुछ समय बाद आप कहाँ देखना चाहेंगे? तो आज की मैं पूरे जर्नी की मैं बात बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कोशिश कर रहे थे कि हम बच्चों तक पहुँचे, उनसे कनेक्ट हों। उसके बाद जो हमारा सबसे टाइम है ना, सबसे ज़्यादा टाइम वो जाना चाहिए बच्चों को जानकारी देने के ऊपर, ठीक है। जानकारी देने के नए नए मेथड्स निकाले अपन ने। सबसे पहले तो अपन ने कोशिश किया कि सोशल मीडिया पे शेयर करें। सोशल मीडिया शेयरिंग से मुझे पर्सनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मुझे तब भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जा रहा है बच्चों से। तो जब से अपन ने ये काम स्टार्ट करा है ना कि इंडिविजुअली बच्चों के व्हाट्सएप पर, ठीक है, मैं फ़ोन ना के बराबर यूज करता हूँ आज की डेट में, बट फिर भी 24 घंटे में एक बार तो व्हाट्सएप मैं भी देख लेता हूँ। तो मुझे ये लगा कि अगर कोई जानकारी अपन बच्चों को व्हाट्सएप तक पहुँचा दें तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ गया, इन 2022 JEE एडवांस का फॉर्म आया। मेंस का फॉर्म भरने के लिए ये 1 मंथ का टाइम देते हैं NTA वाले, ठीक है। इस बार फॉर्म भरने का भी डेट जो था वो 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक था, अराउंड 25 डेज था। जब एडवांस का फॉर्म आएगा तो फॉर्म आता है सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए, और बच्चों को ऐसा लगता है, मतलब फॉर्म फिलिंग का टाइम जो, हाँ, JEE एडवांस का, एडवांस, बच्चों को ऐसा लगता है कि मेंस के टाइम पर भी 1 मंथ दिया था, इस बार भी 1 मंथ देंगे। आज हो रहा है मंडे ट्यूसडे, ठीक है, संडे को मेरा स्कोर का टेस्ट चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, संडे को टेस्ट देके मंडे को फॉर्म भरेंगे। बट मैंने आपको क्या बताया, एडवांस का फॉर्म सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए आता है। तो 22 में वाकई में ऐसा हुआ कि फॉर्म की डेडलाइन खत्म हो गई और फॉर्म्स कट ऑफिस के बाहर 10-15 बच्चे खड़े थे जिनकी JEE एडवांस की फॉर्म छूट गई थी। इमेजिन करो 2 साल कोटा में रह के IIT की तैयारी करना और फिर IIT का फॉर्म ही छूट जाना। वो दिन मेरे फॉर्म्स का करियर का सबसे मुश्किल दिन था। कोई इसका रीज़न है कि वहाँ 1 महीना और यहाँ 5 दिन? हाँ, जरूरत नहीं है। वहाँ पर आप देखोगे मेंस का फॉर्म जो है इस बार 15 से 16 लाख बच्चे भरे हैं, बट एडवांस का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही तो एलिजिबल होते हैं ना। तो 2.5 लाख बच्चों को फॉर्म भरने के लिए 7 days इज इनफ। वहाँ पर वो सही है, तो उनकी सीरियसनेस भी तो पता चलती है उससे। बच्चे अज्यूम कर लेते हैं ना कि वहाँ 1 महीना मिला तो यहाँ भी 1 महीना मिलेगा। उस टाइम पे IIT बॉम्बे होस्ट कर रहा था 22 में, तो अपन ने मेल करा, सारे बच्चों से मेल कराया। किस्मत अपनी भी अच्छी थी, बच्चों की भी अच्छी थी। 24 घंटे के लिए पोर्टल खोल दिया गया और उन सारे बच्चों का फॉर्म फिल हो गया। 23 में भी एक इंसिडेंट हुआ कि एक कोचिंग से कॉल आता है अपने पास कि इस बच्चे का फॉर्म छूट गया है। सारे बच्चों का हो गया था? हाँ, कोई 1-2 बच्चा ही रह जाता है, ठीक, पर फिर भी बहुत बड़ी बात। पता है, ये मोस्टली मैंने क्या नोटिस करा है, 23 में भी सेम चीज होता है। एंड 23 में एक बच्चे का फॉर्म रह जाता है, कोचिंग से कॉल आता है अपने पास कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि 22 में अपन ने कुछ करा था और वो हो गया था। 23 में IIT गुवाहाटी होस्ट कर रहा था एंड मैं गुवाहाटी के डायरेक्टर सर को पर्सनली जानता था,
मैंने कॉल करा कि सर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए पोर्टल ओपन करवा दो प्लीज़। बहुत कोशिश करी बट पोर्टल ओपन नहीं हुआ, उस बच्चे का फॉर्म नहीं भर पाया। वो उनके हाथ में थोड़ी रहता है, वो तो एक काफी बड़े स्तर की बात हो जाती है। अल्टीमेटली जब आप इतना बड़ा डेटा हैंडल कर रहे हो इतने बड़े बच्चों, इतने बड़े नंबर्स में, तो फिर आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक रूल होगा जिसको हर किसी को मानना पड़ेगा, एक क्लॉज या फिर कोई एक ऑप्शन। और अपने एंड पे बच्चों को ही थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा इन डेट्स को लेकर के। तो आपने 4-5 साल से तो जितने बच्चे आपसे जुड़े हैं तो आपने टाइमली उनको सारे अपडेट्स दिए। हमारे फॉर्म्स कार्ड के बच्चों का फॉर्म नहीं छूटता कोई सा भी। ओके। वो अपन टाइमली इन्फॉर्मेशन उनको दे देते। किसी भी जर्नी की शुरुआत होती तो एक से ही है, पर एक समय आने के बाद एक अच्छा खासा नंबर रेडी हो ही जाता है। अब मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाना चाहता हूँ आपसे मुद्दे के सवाल को पूछने के बारे में, क्या मुझे इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। सवाल ये है कि मुझे आप ये बताइए कि अभी तक कितने बच्चों को आपने IIT NIT तक पहुंचाया है, मतलब एडमिशन मिल गई उनको और वो आगे चल रहा है उनका। देखो, फॉर्म्स कार्ड भले ही कोटा में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से, तो मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं इस चीज को। तो उस टाइम कॉलेज में आप किसे देते थे काउंसलिंग, किस तरह के स्टूडेंट्स? हमारे कोटा के बच्चों को ही ओके कनेक्टेड थे ना फोन के थ्रू। तो आप ये पहले से ही कर रहे हैं, मतलब थोड़ा। बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत में तो कैसे सवाल पूछते होंगे, कुछ बच्चे बताइए ना कुछ सवाल, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑडियंस में भी अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके सवाल आपके सवालों से मैच कर जाए तो देखो तुम्हारा यही जवाब मिल गया। तो स्टार्टिंग के डेज में ऐसा होता था कि काउंसलिंग वाले भैया करके मेरा नंबर वायरल था कोटा में, जो कि मेरा पर्सनल नंबर था, और अभी वो फॉर्म्स कार्ड का ऑफिशियल नंबर हो गया है। तो वहाँ से कॉल्स आते थे कि भैया मुझे ये वाली IIT में ये वाला ब्रांच चाहिए, आप दिला दोगे? तो मैं उनसे समझाता था कि देखो, जो आपको कॉलेज है वो तो आपका रैंक ही दिलाएगा, वो आपका मार्क्स ही दिलाएगा, क्लियर है वो, ठीक है। इतना पावरफुल ना मैं हूँ ना हमारे PM है कि वो हमें एक बच्चे को IIT NIT में सीट दिला दे। हाँ, बस वो जो प्रोसेस है ऑनलाइन उसका खास ख्याल रखना है। एक छोटी सी गलती हमें कॉलेज नंबर 5 की बजाय कॉलेज नंबर 25 में ले जाएगी। काउंसलिंग में जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था कि मैं कॉलेज नंबर 5 की बजाय कॉलेज नंबर 25 में गया था। तो उन चीजों का ध्यान रखना है। और काउंसलिंग ध्यान कैसे रखें वो फॉर्म्स कार्ड आपको बताता है। बिल्कुल, ओके। हम बच्चों को गाइड नहीं करते काउंसलिंग के टाइम पे कि आप कर लो, नहीं, हम कहते हैं हम करेंगे। और ये चीज पूरे इंडिया में करने वाले अपन इकलौते हैं। गाइड करने वाली कंपनी आई गेस इंडिया में नहीं भी तो 50 से ज्यादा है। यानी कि आप उनको काउंसलिंग में बताते भी हैं उनके लिए कौन सा बेहतर कॉलेज है, और इन मार्क्स के साथ कैसे वो पूरी जिम्मेदारी Okay. हमारे सर पे होती है। बच्चे का काम सिर्फ इतना होता है कि वो टाइम पर फोन उठाए, और पेपर वर्क वगैरह सब कुछ अपन करते हैं। गुड।